जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं, हर महीने आपको इंतज़ार रहता है कि इस महीने मेरी 2 लाइन पॉजिटिव आ जाएगी, यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी किट में वो 2 मैजिकल लाइन देखने को इस महीने मिल जाएगी। ऑब्वियसली जब हम प्लान करते हैं तब हमारी एक्सपेक्टेशन हाई रहती है, और उसमें भी पीरियड के कुछ दिनों पहले यदि आपको सिम्टम आने लगते हैं, जैसे आपका जी मचलाना, मुँह में थोड़ा-सा पानी आना, या फिर आपको थोड़े से गिडीनेस, चक्कर आना, या फिर आपको पैरों में दर्द रहता है, या फिर ब्रेस्ट में थोड़ा सा दर्द रहता है, भूख नहीं लगती या ज़्यादा भूख लगती है, तो ये सारे सिम्टम जो यदि आपको आते हैं तो आपको और ज़्यादा वहाँ पे एक्साइटमेंट रहेगी कि इस महीने में तो मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म ही है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे केसेस में ये सिम्टम आने के बाद भी आपके पीरियड आ जाते हैं। मुझे ऐसा पूछते मेरे पेशेंट कि मैडम मुझे सारे सिम्टम दिख रहे थे, पीरियड जैसा कोई भी सिम्टम नहीं था, या हर बार मुझे पीरियड के पहले जैसे सिम्टम आते वैसे कोई सिम्टम नहीं थे, लेकिन अचानक से मेरे पीरियड शुरू हो गए, तो क्या मेरी प्रेगनेंसी रुकी थी, मेरा इम्प्लांटेशन हुआ था? या फिर ऐसा बोलते कि मुझे ये 3-4 सिम्टम दिख रहे थे जो प्रेगनेंसी के हो सकते हैं, और फिर पीरियड आ गए, तो क्या मुझे प्रेगनेंसी रुकी थी? तो ये बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूज़न वाले सिम्टम आपकी बॉडी में दिखेंगे। अब यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है कि ये जो सिम्टम आपको दिख रहे हैं बॉडी में, वो प्रेगनेंसी के सिम्टम है या पीएमएस के सिम्टम है। पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स। अब ये आपको दिखेंगे आपकी बॉडी में, सेम सिम्टम रहेंगे जो प्रेगनेंसी रुकी होगी तो आपके सिम्टम होंगे। तो यहाँ पे उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, यानी कि वो सिम्टम जो बॉडी में दिख रहे हैं वो पीएमएस के हैं, या फिर जो सिम्टम दिख रहे हैं वो प्रेगनेंसी रुकी हुई है उनके हैं। और यदि आपको थोड़े से डेट के पहले पता चल जाता है कि इस महीने आपकी प्रेगनेंसी रुकी है, इम्प्लांटेशन हुआ है, तो आप गलतियां नहीं करेंगे। गलतियां जैसे कि आप हेयर वॉश कर देना, रिलेशन रख देना, बम्पी रोड पे ट्रैवलिंग कर लेना, कहीं ऊंचे पहाड़ों वाली जगह पर चले जाना, ट्रैकिंग वगैरह करना, या फिर कुछ भी ऐसी गर्म चीज़ें खा लेना। अभी स्पेशल इस सीज़न में जहाँ पे सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा रहती है, तो कुछ गर्म चीज़ें घर की खा ली, या फिर एंड में सर्दी खांसी जुकाम हो गया तो एंटीबायोटिक या फिर हेवी आपको पेन किलर ऐसा कुछ ले लिया, तो उसके चलते कभी कभी रुकी हुई प्रेगनेंसी भी निकल जाती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपके जो सिम्टम बॉडी में, यदि प्रेगनेंसी रुकी है तो कैसे दिखेंगे, और यदि प्रेगनेंसी जैसे सिम्टम आपको दिखे तो आपको कौन कौन सी केयर करनी चाहिए ताकि उसी महीने आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाए। तो वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। इनिशियल स्टेज में, यानी कि आपकी डेट मिस हो उससे पहले भी आप कैसे अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी यदि रुकी है आपकी तो वो सिम्टम कितने दिन पहले दिखेंगे। देखो, जब आपका ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन यदि आपकी साइकिल 28-30 डेज की है तो मिड साइकिल ओव्यूलेशन होगा। यदि आपकी साइकिल शॉर्ट है, 24 दिन 25 दिन की है, तो 10 से 9 या 12वें दिन इस तरह से थोड़ा सा अर्ली होगा आपका ओव्यूलेशन। और यदि आपकी साइकिल 32 या 35 डेज की है तो थोड़ा सा लेट, 15-17 दिन के बाद होगा ओव्यूलेशन। तो यहाँ पे यदि आपका ओव्यूलेशन आपको पता चले, यानी कि इस दिन पे मेरा ओव्यूलेशन हुआ, 8, 10, 15, 18, कोई भी XYZ कोई भी डेज पे आपको पता चला आपका ओव्यूलेशन हुआ है, तो ओव्यूलेशन के बाद 8 दिन के बाद वहाँ पे बच्चा आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग में जाके चिपकेगा। पहले 6 से 8 दिन का ग्रोथ फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही होगा। जब इम्प्लांटेशन होगा, यानी कि ओव्यूलेशन के 6 से 8 दिन बाद जाके इम्प्लांटेशन होगा, उसके बाद बॉडी में बीटा HCG हॉर्मोन्स आएगा, और उसके बाद आपको वहाँ पे सारे सिम्टम दिखेंगे। तो रफली आप यहाँ पे मान सकते हैं कि पीरियड के 20, 22, 23 दिन के बाद ही आपको प्रेगनेंसी सिम्टम दिखेंगे। और यहाँ पे प्रेगनेंसी सिम्टम जो रहेगा इनिशियल डेज में, वहाँ पे उसकी इंटेंसिटी हाई नहीं होगी, क्योंकि बीटा HCG बनना शुरू और प्रोजेस्टेरोन हाई है आपकी बॉडी में, वो सिम्टम माइल्ड रहेंगे। जैसे जैसे बॉडी में आपके प्रेगनेंसी हार्मोन बढ़ेंगे, सिम्टम की जो इंटेंसिटी होगी वो बढ़ेगी। इनिशियल डेज में यदि आपको सिम्टम की बात करें तो थोड़ी सी माइनर सी स्पॉटिंग हो सकती है, अभी सबको नहीं होती है। 20% केसेस में ही आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकता है, और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको 1 या 2 या आधे दिन तक स्पॉटिंग जैसा रहेगा।
फ्रेश रेड या ब्राउन कलर का स्पॉटिंग आएगा, लेकिन 2 दिन 4 दिन इस तरह से स्पॉटिंग नहीं चलेगा। सिर्फ आपको 1-2 स्पॉट दिखे या ज़्यादा से ज़्यादा आधे दिन तक थोड़ा थोड़ा स्पॉटिंग आता रहे। दूसरा, वहाँ पे आपकी ब्रेस्ट में टेंडरनेस शुरू होगी, लेकिन यदि आपको पीएमएस का सिम्टम है तो ओव्यूलेशन के तुरंत बाद आपको ब्रेस्ट टेंडरनेस शुरू हो जाएगी। जहाँ पर यदि आपकी प्रेगनेंसी रुकी है तो 22-23 दिन के बाद आपको ब्रेस्ट में टेंडरनेस होगी। जो पीएमएस की ब्रेस्ट टेंडरनेस होगी वो ज़्यादा होगी, एक्सट्रीम होगी। आपको सीढ़ियाँ चढ़ने पे, झुकने पे, उसको टच करने पर भी महसूस होगी। जहाँ पर प्रेगनेंसी रुकी है वो टेंडरनेस आपको फील, यानी कि वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सेंसिटिव एरिया ऐसा पता चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ दर्द वगैरह, टच करने पर दर्द, चलने पर दर्द, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है। नोजिया, वोमिटिंग, ये सिम्टम ऐसे जो पीएमएस में नहीं रहेंगे। हाँ, यदि आपको गैस एसिडिटी बनती है, बार बार गैस का बन जाना, एसिडिटी बन जाना, तो आपको ऐसा लगेगा कि नोजिएटिव फीलिंग आ रही है, मुंह में पानी आ रहा है। बाकी आपको वहाँ पे पीएमएस में नोजिएटिव फीलिंग नहीं आएगी। नोजिएटिव फीलिंग आ रही है, आपको जी मचल रहा है, स्पेशली 22 दिन के बाद, तो आपकी प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस हाई रहते हैं। कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन जो होगा वो आखिरी पीरियड के 2-3 दिन पहले ही होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया हार्मोन बढ़ेगा उसके बाद सिम्टम बॉडी में बढ़ेंगे। तो यदि आपको पीएमएस का कॉन्स्टिपेशन है तो वो 15-17 दिन के बाद चालू हो जाएगा। जहाँ पर यदि प्रेगनेंसी रुकी है तो डेट के 2-3 दिन पहले आपको वो फील होगा। मूड स्विंग होगा, आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, आपको ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। तो ये सारे सिम्टम होते हैं जो आपकी पीएमएस में भी रहेगा। लेकिन यदि प्रेगनेंसी रुकी है तो ऐसे कोई मूड स्विंग वगैरह आपका होने वाला नहीं है, यानी कि वहाँ पे मूड में ऐसे कोई सडन चेंजेस नहीं होंगे कि पहले दिन आपको रोना आने लगेगा या फिर आप हाइपर सेंसिटिव हो जाएगी। वो इनिशियल डेज में इतना नहीं होगा। जहाँ पर यदि प्लान करते, स्पेशली बहुत टाइम से प्लान करो, हर महीने दवाई लो, हर महीने रिलेशन रखो, सब कुछ करो, लेकिन एंड में जहाँ पर प्रेगनेंसी ना रुक के पीरियड ही आ जाएगा, तो लास्ट के 4-5 दिनों में आपको स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा। वो स्ट्रेस के चलते भी सिम्टम बॉडी में आएंगे। तो देखो यहाँ पे एक ही बात है, यदि बच्चा रुका होगा तो वो कहीं नहीं जाने वाला। यदि अंदर प्रेगनेंसी नहीं है, बच्चा नहीं है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, वहाँ पे आपकी यूपीटी पॉजिटिव नहीं आने वाली। तो जो आखिरी टाइम पे आप लोगों का स्ट्रेस बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा रात रात भर सोते नहीं है, चिंता करते रहते, रोना शुरू कर देते हैं कि इस महीने क्या होगा, वो हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। यदि प्रेगनेंसी होगी तो बच्चा कहीं नहीं जाएगा, यूपीटी पॉजिटिव आ ही जाएगी। तो लास्ट के टाइम पे स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। और यदि प्रेगनेंसी रुकने में कोई दिक्कत आती है तो होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छे से रिजल्ट है। आपने मेरे फीडबैक देखे होंगे, कम्युनिटी में जाके आप देख सकते हैं मेरे फीडबैक वगैरह। होम्योपैथी हर एक केस में बहुत अच्छे से काम करती है। आपको IUI IVF तक जाने की ज़रूरत, सर्जरी तक जाने की ज़रूरत नहीं रहती। फिर चाहे वो ट्यूब बंद का केस हो, सिस्ट का हो, हस्बैंड के रिपोर्ट में कितनी भी दिक्कत हो, PCOD हो, लो AMH हो, हर एक में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। तो आप एक बार मेरी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए, होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई कीजिए, बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। और उसके लिए आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप नंबर पर इतना ही कहने मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरी टीम आपको आगे गाइड कर देगी। तो इस तरह से आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेके बहुत जल्दी से कंसीव कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको थोड़े से भी सिम्टम दिखे जैसे मैं आगे बताया, तो आपको लास्ट के टाइम पे, लास्ट के यानी कि 4-5 दिन पे इतना ध्यान रखना है कि आपको हेयर वॉश बंद करना है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ओव्यूलेशन बाद ही हेयर वॉश बंद कर देते हैं, उसका कोई फायदा मिलने नहीं वाला है, बाल और ज़्यादा बिगड़ेंगे। दूसरी गलती ये करते हैं कि जैसे यूपीटी पॉजिटिव आती है तुरंत हेयर वॉश कर देते हैं, तो ये गलती भी नहीं करनी है। यदि आपको लास्ट के 4-5 दिन पहले हेयर वॉश बंद करना है लेकिन यूपीटी पॉजिटिव आए, तो आप जिस भी डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं या फिर हमें कंसल्ट कर रहे हैं तो हमें उसको एक बार कंफर्म कीजिए प्रेगनेंसी रुकी। आपकी जैसी लाइन आई है, यूपीटी में डार्क लाइन आई है, लाइट लाइन आई है, प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोलियां चालू है, उसके बाद जाके आपकी हेयर वॉश का डिसाइड होगा कितने दिन बाद हेयर वॉश फिर से आप कर सकते हैं वो। दूसरा, वहाँ पे आपको रिलेशन नहीं रखना, लास्ट के 4-5 दिन रिलेशन नहीं रखना है।
उसी तरह से बम्पी रोड पे ट्रैवलिंग नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं जॉब करती हूँ तो स्कूटी वगैरह पे जाती हूँ, या फिर थोड़ा सा बस में मुझे जाना आना होता है, तो क्या मैं लास्ट के 4-5 दिन छुट्टियाँ ले लूँ? तो देखो, हर महीने छुट्टी लेना पॉसिबल नहीं है। आप खुद की स्कूटी है, खुद चला रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्लो चलाए, लेकिन काम बंद करके घर पे बैठना ज़रूरी नहीं है। हेवी पेन किलर नहीं लेना है, एंटीबायोटिक नहीं लेना है। यदि बहुत, अभी तो सीज़न हमने जैसे आगे बताया ख़राब चल रही है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो आप अपने जिस भी डॉक्टर को कंसल्ट करें, उसको बोलो कि मेरे इम्प्लांटेशन पीरियड चल रहा है, तो उस तरह की आपको दवाई दे। लेकिन वो भी सहन करने की ज़रूरत नहीं, बुखार वगैरह हाई ग्रेड हो तब पैरासीटामोल वगैरह ले सकते हैं। अभी इसमें से भी कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, या जैसे मैंने आगे बताया, हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा के होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से जल्दी से कंसीव भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, वहाँ पे भी Q&A सेशंस होते रहते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।